जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारे जहन में काफी सारे नाम आते हैं, लेकिन एक नाम जो सबसे पहले आता है वह है उस खिलाड़ी का जो खेल के प्रति अपनी लगन और निष्ठा की वजह से क्रिकेट का भगवान बन बैठा है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने उनका नाम मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। इस बात से अनजान कि आने वाले समय में लोग अपने बच्चों का नाम उनके बेटे के नाम पर रखेंगे। महज 10 साल की उम्र में भारत को वर्ल्ड कप जीतता देख मासूम सचिन ने भी एक सपना देखा और वो पूरी शिद्दत से उसे पूरा करने में जुट गया। सन 1983 वर्ल्ड कप की जीत के 5 साल बाद सचिन ने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया जिससे वो क्रिकेट जगत में मशहूर हो गए। शारदाश्रम विद्या मंदिर की तरफ से खेल रहे सचिन और विनोद कांबली की जोड़ी ने 664 रनों की नाबाद साझेदारी कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में शुमार कर लिया। 15 वर्षीय सचिन ने 326 रन और कांबली ने 349 रन बनाकर आखिर तक टिके रहे। सचिन की नाबाद 326 रन की पारी ने उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने पहले रणजी ट्रॉफी, फिर ड्यूलिप ट्रॉफी और फिर ईरानी ट्रॉफी के डेब्यूट मैच में ही शतक मारकर दुनिया को अपना इरादा बता दिया। सिलेक्शन कमेटी भी खुद को सचिन के खेल से दूर नहीं रख पाई और सचिन को पाकिस्तान दौरे के लिए इंडियन टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। आइए अब बात करते हैं सचिन के पहले और अविस्मरणीय दौरे की। सन 1989 में एक क्रिकेट मैच हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत वो मैच हारने की कगार पर थी और बड़े बड़े दिग्गज आउट हो चुके थे। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजों को कोई भी खेल नहीं पा रहा था। सचिन बैटिंग क्रीज पर थे, तभी एक तेज बाउंसर आती है और टप्पा खा के सीधे उनके नाक पर लगती है। खून निकलने लगता है, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। फिजियोथेरेपिस्ट सिद्धू, अजहर सभी उनसे रिटायर्ड हार्ट होकर वापस आने को कहते हैं, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहे होते। उसके बाद सचिन केवल 2 शब्द कहते हैं, जिसके बाद सभी शांत हो जाते हैं। वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा, और अगले ही बॉल पर उन्होंने चौका मारा। सचिन ने सिद्धू के साथ 101 रन की साझेदारी निभाई और भारत को वह मैच हारने से बचाया। क्रिकेट जगत के सभी बॉलर्स पर सचिन का खौफ भले ही शारजाह इंसिडेंट के बाद हुआ हो, पर इसका आगाज तो 90s की शुरुआत में ही हो चुका था। पाकिस्तान के साथ एक मैच खेलते हुए मशहूर लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें छक्का मारने के लिए चैलेंज किया। उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक से दुनिया डरती थी, लेकिन सचिन ने बगैर हिचकिचाए कादिर की बात मान ली। फिर क्या था, कादिर ने 1 मांगा और सचिन ने 4 दिए। कादिर के 1 ओवर में सचिन ने 4 छक्के और 1 चौका लगाया। उस मैच में सचिन ने 18 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए। उसी मैच से उन्होंने दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक को धूल चटाकर क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। जहां एक तरफ सचिन आए दिन नए रिकॉर्ड्स बनाकर लोगों के दिलों में बस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों से छुपकर एक प्रेम कहानी भी चल रही थी उनकी डॉक्टर अंजलि के साथ। अंजलि पेशे से डॉक्टर और उनसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। कुछ वर्षों के अफेयर के बाद सन 1995 में दोनों ने शादी कर ली। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हुए, सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर। फिर वो दौर आया जब सचिन की मौजूदगी से लोगों का क्रिकेट के प्रति दीवानगी जुनून बन गया। सचिन है तो जीत पक्की है, और सचिन के आउट होते ही लोग टीवी बंद कर दिया करते। ऐसा ही एक मैच भारत ने 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेला। सचिन के 65 रन बनाकर आउट होते ही बाकी के खिलाड़ी भी एक कर आउट होने लगे। यह बात दर्शकों को रास नहीं आई और गुस्साई भीड़ ने मैदान में बॉटल्स फेंकने शुरू कर दिए। स्टैंड्स में कई जगहों पर आग लगाई, कुर्सियां जलाए, पेपर्स जलाए, कपड़े तक जलाए गए। दंगे जैसा माहौल हो गया। हालात हाथ से जाता देख मैच रेफरी ने श्रीलंका को मैच विनर डिक्लेयर कर दिया। सचिन से लोगों की उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती चली गई और सचिन हर बार उन उम्मीदों पर खड़ा उतरते चले गए। 1998 में शारजाह में डेजर्ट स्टॉर्म लाने के साथ ही सचिन ने उस साल एक और इतिहास रचा। सचिन ने उस साल एक दिवसीय क्रिकेट में कुल 1894 रन बनाए और 9 शतक जड़ दिए, जिसके करीब आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। लिटिल मास्टर के चाहने वालों ने जिस तरह की ग्रैंड एंट्री अपने इस हीरो को दी,
शायद ही वैसा किसी और को मिले, वैसा नजारा शायद ही हमें कभी दोबारा देखने को मिले। जब भी सचिन बैटिंग करने उतरते, लोगों ने तालियों से सीटी बजाकर उनके रिस्पेक्ट में अपना सिर झुकाकर और साथ ही सचिन सचिन के नारे लगाकर सारा स्टेडियम भर दिया। सचिन सचिन की वैसी चीयरिंग शायद ही कोई भूल पाए। एक बार अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कहा कि वो सचिन का खेल देखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें क्रिकेट या सचिन पसंद है, बल्कि यह जानने के लिए कि जब भी सचिन खेल रहे होते हैं तो उनके देश में प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है। जी हाँ, ऐसा था सचिन के लिए लोगों का जुनून, वक्त भी थमसा जाता। एक बार एक अंग्रेज पत्रकार पीटर रॉबर्ट ट्रेन से शिमला से दिल्ली जा रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और कुछ देर तक रुकी रहती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वजह जानने वो नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि सारी की सारी पब्लिक, रेलवे ऑफिसर्स, रेल यात्री सचिन के शतक पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सचिन ने अपना शतक पूरा किया, गाड़ी खुल गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि सचिन तेंदुलकर इंडिया में समय को रोक सकता है। फिर आया साल 1999-2000 का। साल बदल रहे थे, पर सचिन पर टीम की डिपेंडेंसी नहीं। सचिन की मौजूदगी से ही विरोधी टीम अंडर प्रेशर आ जाती। एक बार तो श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा ने भी कहा कि सचिन को आउट कर दिया तो आधा मैच वहीं जीत गया। सभी टीम यही माइंडसेट लेकर उतरती। उस वक्त सचिन एकमात्र स्तंभ थे इंडियन टीम की, जिसके आउट होते ही आधी टीम पवेलियन लौट जाती। यह हाल हर दूसरे या तीसरे मैच का हुआ करता, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ 98 पर 1 से 120 पर 8 की बात है, या चेपक में सचिन के 136 पर आउट होने के बाद इंडिया को सिर्फ 17 रन चाहिए थे, लेकिन इंडिया 12 रन से हार गई, या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 रन का पीछा करते हुए सचिन का 175 रन बनाकर आउट होते ही इंडिया 19 रन भी नहीं बना पाए, जबकि उनके हाथ में 18 बॉल और 4 विकेट थे। ऐसे कई सारे मैचेस हैं जो सचिन की अहमियत बताती है। ये साल काफी उतार चढ़ाव भी भरा रहा सचिन के लिए। पहले चेपक में पाकिस्तान से हार, फिर कैप्टन के तौर पर नाकाम रहने की वजह से सचिन का कैप्टनसी से रिटायरमेंट, और फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच कोलकाता टेस्ट। कोलकाता टेस्ट में वसीम अकरम की एक गेंद पर सचिन रन लेने दौड़ते हैं, लेकिन तीसरा रन लेते समय वो शोएब से टकरा जाते हैं। फील्डर बॉल फेंकता है, बॉल स्टंप पर लगती है और तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। पूरी स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये ईडन गार्डन की पब्लिक थी और आउट होने वाला कोई और नहीं बल्कि सचिन था। ऐसे में पब्लिक का गुस्सा होना लाजमी था। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बॉटल फेंकना शुरू कर देती है। चीटिंग के नारे लगते हैं। भड़की ऑडियंस को देख मैच को रोकना पड़ता है। जब कुछ होता नहीं दिखता तो सचिन फील्ड पर आते हैं और अपने फैंस को शांत होकर मैच देखने का अनुरोध करते हैं। तब जाकर कहीं मैच दोबारा शुरू हो पाता है। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, आप प्रधानमंत्री को कटघरे में डाल सकते हैं, पर सचिन तेंदुलकर पर उंगली नहीं उठा सकते। यह बात साबित हुई 2001 में, जब भारत साउथ अफ्रीका दौरे पर गया था और मैच रेफरी माइक डेनिस ने सहवाग, गांगुली, हरभजन सिंह, शिव सुंदर दास और दीपदास गुप्ता पर एक्सेसिव अपीलिंग का इल्जाम लगाया। इनके अलावा एक नाम और था जिस नाम से उस वक्त विश्व क्रिकेट टूट सकती थी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगाया गया। टीवी कैमरा में सचिन को बॉल की सफाई करते हुए पाया गया, जिसे उन्होंने अग्री भी किया, पर उन्होंने डेनिस को अंपायर से कंसल्ट करने को कहा, पूछने की क्या वाकई में बॉल टैंपर्ड थी, पर माइक डेनिस ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और सचिन पर एक मैच का बैन लगाया गया। फैसले से नाखुश भारतीय समर्थकों ने जगह जगह माइक डेनिस का पुतला फूका, धरने पर बैठ गए। उस वक्त जगमोहन डालमिया ने विश्व क्रिकेट तोड़ने की धमकी दे दी। डालमिया की धमकी से आईसीसी डर गया और माइक डेनिस को वहां से रातों रात रवाना कर दिया गया और सचिन तेंदुलकर को बॉल टैंपरिंग केस में क्लीन चिट दे दी गई। अब बात करते हैं साल 2002 की, जिसमें एक वाकया सामने आया था सीधे ड्रेसिंग रूम से। उस वक्त भारत नेट वेस्ट ट्रॉफी खेल रहा था। कोच जॉन वाइट के लाख समझाने के बावजूद भी सहवाग एरियल शॉट खेलकर ही आउट होते हैं। जॉन को इस बात से गुस्सा आता है और वो सीधे सहवाग का कॉलर पकड़कर धक्का दे देते हैं,
बात गांगुली के कानों तक पहुंचती है। गांगुली सहवाग का समर्थन करते हुए बीसीसीआई के सामने ऑप्शन रखते हैं, या तो राइट सहवाग से माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। टीम के मैनेजर समस्या लेकर सचिन के पास पहुंचते हैं। सचिन बात की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले तो जॉन राइट को माफी मांगने से मना करते हैं और फिर सहवाग को समझाते हैं। सचिन की बात को सहवाग मना नहीं कर पाते और बात वहीं खत्म हो जाती। यह शख्स दिखने में भले ही आप और हम जैसा आम इंसान लगे, पर यह वो मजबूत कड़ी थी जिसने टीम को और इस देश के लोगों को एक साथ बांध कर रखा। 24 वर्षों तक इस देश के लोगों की आकांक्षाओं का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाया। चाहे हम 1999 वर्ल्ड कप की बात करें, जब सचिन के पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें इंडिया वापस जाना पड़ गया। सचिन की गैर मौजूदगी में इंडिया जिम्बाब्वे से मैच 3 रनों से हार गई थी। देश को जरूरत थी सचिन की, और सचिन वापस लौटते हैं और अगले ही मैच में 140 रनों की पारी खेलकर जीत दिलाते हैं। या फिर 2003 वर्ल्ड कप की करें, जब शुरुआती मैचों में खराब प्रदर्शन की वजह से भड़की जनता ने सहवाग, गांगुली, कैप के घरों पर पथराव किया था। इनके पोस्टर्स और पुतले जलाए गए। एक बार फिर देश को जरूरत थी सचिन की, और सचिन ने अपना काम बखूबी निभाया। उस वक्त उस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 673 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल थे। ना जाने ऐसे कितने मौकों पर सचिन देश के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहा सचिन के लाइफ में। 90s में अपने गोल्डन फेज को एंजॉय कर रहे सचिन तेंदुलकर को अगले कुछ वर्षों तक चोट की वजह से क्रिकेट से दूरी बनाई रखनी पड़ी। पहली बार 1999 में सचिन बैक इंजरी की वजह से 2 ट्राई सीरीज से बाहर रहे। फिर 2000 में राइट हैमस्ट्रिंग, 2001 में टो इंजरी, 2002 में थाई इंजरी और हैमस्ट्रिंग इंजरी, 2003 में एंकर इंजरी और फिर फिंगर इंजरी के चलते सचिन ने खेल से दूरी बनाई। फिर 2004 और 2005 में टेनिस एल्बो की वजह से काफी महीनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। 2006 से 2008 में भी सचिन टीम से अंदर बाहर करते रहे, पर यह कोई संयोग नहीं है कि उन्होंने हकीकत में सभी चोटों से अच्छी तरह से वापसी की। तो दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में जानिए सचिन क्यों और कैसे बने क्रिकेट के गॉड।